हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जो कर्व सरफेस एरिया का लेक्चर हम जो लोग कर रहे थे उसी कर्व सरफेस एरिया में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम लोग वॉल्यूम के भी क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर कोई भी सॉलिड कोई भी फिगर बना हुआ है, कोई भी आकृति बनी हुई है जो सॉलिड है, जो 3D फॉर्म में है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया के अलावा उसका वॉल्यूम भी क्या होता है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये कैप्सूल है, क्या है जो मेडिकल्स में जो मिलता है, ये कैप्सूल है। ओके, ये एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 14 mm है, मिलीमीटर है, ठीक। और जो इसकी इस तरीके से लेंथ दी हुई है और ये क्या है, चौड़ाई दी हुई है 5 mm दी हुई है। तो 5 mm क्या है, चौड़ाई है। तो 5 mm का चौड़ाई का मतलब ये है कि अगर ये कोई ये जो किनारे किनारे ये जो बन रहे हैं इस तरीके से, यानी कि स्फेरिकल जो फॉर्म में बन रहे हैं, इस तरीके से अगर इसको हम लोग देखते हैं, जो हमने यहाँ पे डॉटेड बनाया हुआ है इस तरीके से, इस तरीके जो बना हुआ है, तो यहाँ से ये 5 mm क्या है, इसकी डायमीटर है, ठीक। 5 मीटर डायमीटर है। तो कहने मतलब ये है इसकी जो रेडियस होगी इन दोनों, यानी चाहे इधर से मेंशन करें चाहे इधर से मेंशन करें, जो इसकी रेडियाई होगी दोनों की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से जो रेडियस बन करके आएगी वो 2.5 बन करके आएगी, ठीक। चाहे इधर से रेडियस हो चाहे इधर से रेडियस हो। तो यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म है कि अगर से इधर से, यानी ये चीज़ माइनस करते हैं, इधर से ये चीज़ माइनस करते हैं, 2.5 माइनस कर दें तो इधर से जो बनेगा वो कितना बचेगा, 2.5, यहाँ से ये 2.5। तो ये 2.5 अगर माइनस कर दें 2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से, यानी इस जगह से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म करेगा। यहाँ से लेकर के जो मैंने एरो यहाँ तक बनाया है ये क्या है, सिलिंड्रिकल फॉर्म करेगा। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो यहाँ से हाइट की अगर बात करें तो जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 14 - 5, क्योंकि 2.5 इधर से माइनस कर देंगे, 2.5 इधर से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से जो 9 यानी कि 9 mm जो आएगा, इस सिलिंड्रिकल जो कैप्सूल का जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 mm हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से हेमिस्फीयर बना हुआ है, यहाँ से हेमिस्फीयर बना हुआ है, दोनों हेमिस्फीयर को अगर हम लोग मर्ज कर दें, चाहे दो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कैप्सूल का जो कर्व सरफेस एरिया है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स CS फाइंड आउट करना है। तो कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इस सिलिंड्रिकल जो शेप बन रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया एंड प्लस ये जो दो हेमिस्फेरिकल शेप बन करके तैयार हुए हैं, जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल को देखा होगा, कैप्सूल ऊपर से ऐसा होता है, नीचे ऐसा होता है, नीचे फिर ऐसा होता है। तो ये जो कैप्सूल है ऊपर का हेमिस्फेरिकल, नीचे का हेमिस्फेरिकल, दोनों को जोड़ेंगे तो स्फेरिकल यानी स्फीयर बन जाएगा। तो इस कैप्सूल का जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना होगा, वो होगा 2πRh, ओके, एंड प्लस ये हो जाएगा 2, एक्चुअली में 2 पाई स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ से 4πr² आ जाएगा, ओके। कितना हो जाएगा, 4π², ठीक। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि जो यहाँ से जो वैल्यू दी हुई है पाई की वैल्यू को, अगर हम लोग पाई की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करें, 22/7, यानी 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 22/7 हो जाएगा। और यहाँ से जो रेडियाई दी हुई है स्फेरिकल फॉर्म की वो कितनी दी हुई है, वो दी है 2.5, ठीक। क्योंकि यहाँ से जो भी रेडियाई जो स्फेरिकल की होगी वही इसकी होगी सिलिंड्रिकल की 2.5, और h जो दिया हुआ है वो यहाँ से 9 आ जाएगा, एंड प्लस 4π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ से 22/7 को बाहर रख लेंगे, बाद में कैलकुलेशन के बाद उसे काट देंगे। तो यहाँ ये 22/7, यहाँ से 22/7 ये रिमूव हो गया। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 यानी 5 आ जाएगा और 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25, अगर यहाँ से ये देखते हैं कि 2.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 25 × 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, ये इतनी चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से तो कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ का 5 यहाँ का 5 10 हो जाएगा, 4 × 2 = 6 यानी 70 आ जाएगा। ओके, यहाँ से शायद दहम का 70, तो जो आएगी वैल्यू वो ये आएगी mm²। कहने मतलब ये है कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल का जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी जो कवरिंग होगी वो 220 mm² होगी। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 500 रुपये का है। कितने का है? 500 रुपये का है। जो कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाएगा उसको इस क्वेश्चन के एवज में 500 रुपये दिए जाएंगे। कैरी ऑन, सॉल्व कीजिएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे सॉल्व करने से पहले, वीडियोस को देखने से पहले अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं इसका आंसर तो 500 रुपये मिलेगा। देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके से एक टेंट दिया हुआ है। क्या है ये? एक टेंट है। इस टेंट पे कैनवास चढ़ाना है। क्या है? टेंट पे कैनवास चढ़ाना है। तो सबसे पहले कितना कैनवास लगेगा वो और उस कैनवास की कॉस्ट कितनी होगी वो बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो फिगर दिए हुए हैं। एक तो ऊपर कॉनिकल शेप दिया हुआ है और नीचे का दिया हुआ है सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है। दोनों का अलग अलग हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, जितना भी आएगा उसकी कॉस्ट निकालेंगे, कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले इसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले इस कोनिकल का कितना होगा कर्व सरफेस एरिया, तो कोनिकल का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, πr_l हो जाएगा। और जो नीचे सिलिंड्रिकल शेप दिया हुआ है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा 2πrh। ओके, इतनी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा सिलिंड्रिकल है और ऊपर कोनिकल है। और चीज़ें यहाँ पे दी क्या हुई है, ये जो नीचे का सिलिंड्रिकल शेप है। अब एक्चुअली में देखा क्या है कि जो नीचे जो पूरा जो बेस है उस बेस का जो डायमीटर है 4 मीटर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली कि इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो सिलिंड्रिकल है उसकी रेडियस 2 हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। और इसकी जो रेडियस होगी वहीं इसकी भी जो कोनिकल शेप है उसकी भी रेडियस यही हो जाएगी। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो r की वैल्यू दी हुई है 2 एंड जो हाइट है उस h की वैल्यू दी हुई है 2.1। ओके, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से l की वैल्यू जो दी हुई है, l की वैल्यू 2.8 दी हुई है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस फिगर में गिवन है। तो यहाँ से जो हमारा CS जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना है, यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, πr को अगर हम लोग कॉमन कर लें, अगर πr को कॉमन कर लेंगे तो यानी कि पाई और r, तो अंदर से कितना बचेगा, l बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 2h बचेगा। ठीक, तो पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 22/7 हो जाएगा। और इस r की वैल्यू क्या गिवन है, r की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक, तो इसको बाहर रख देंगे। अब यहाँ से l की वैल्यू 2.8 है। ओके, एंड h की वैल्यू जो यहाँ दी हुई है वो 2.1 है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। कहने मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 22/7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा यानी 0 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, यानी कहने मतलब ये है 2.8 में 4.2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 दूना 44। तो कहने मतलब ये है जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा इस पूरे जो टेंट दिया हुआ है, टेंट का जो डिजाइन बना हुआ ऊपर कोनिकल है नीचे सिलिंड्रिकल है, तो इसकी जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 44 यानी कि 44 मीटर स्क्वायर आएगा, यानी स्क्वायर मीटर आएगा, वर्ग मीटर आएगा। अब इसकी जो कैनवास जो इस पे लगेगा, जो तंबू बन करके जो ऊपर से कैनवास का जो कपड़ा लगाया जाएगा उसकी जो कास्ट है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, 500
रुपए पर यानी 1 स्क्वायर मीटर पे अगर 1 स्क्वायर मीटर कपड़ा लगाते हैं तो 500 रुपये देना पड़ता है। तो 44 कितना होगा, तो यहाँ से टोटल जो कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 500 इंटू 44, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 चौको 20 दो 22 हो जाएगा। और यहाँ से 2 जीरो और पड़े हुए हैं, इनको यहाँ से रख देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कहने मतलब ये है 22,000 22,000 ये क्या आएगा, उसकी कास्ट आएगी, इतने रुपए खर्च करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है। ये क्या है कि बाहर से किस तरीके, ये जो इसका शेप है ये देख लेते हैं। ये क्या है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है। ओके, ये अब इस सिलेंड्रिकल शेप को अंदर की तरफ से क्या किया गया, खोखला किया गया, हॉलोड किया गया है। अंदर से क्या किया गया है, इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप को इस हिसाब से खोखला किया गया है कि अंदर कैसा बन जाए, कोन बन जाए। ठीक, कैसा बन जाए, कोन बन जाए। तो यहाँ पे क्या है, नीचे वाला पोर्शन जो होगा खोखला होगा, यहाँ से अगर हाथ डालेंगे तो इस तरीके से कीप टाइप का बन करके तैयार होगा, खोखला इस तरीके से। और ऊपर क्या है, सॉलिड है, ऊपर पूरा सॉलिड है, जैसे कोई भी चीज़ है। इसको क्या किया गया है, इतनी चीज़ अगर इसको देखें, ये ऊपर का एकदम सॉलिड है लेकिन नीचे से क्या है, खोखला है। इस जैसे यहाँ पे इसको, इसके कैप को ही देख लिया जाए, इस तरीके से क्या, जैसे इस तरीके से उंगली चली जा रही है, ठीक, इस तरीके से फिंगर चली जा रही है, तो अंदर का जो शेप है, जो खोखला हॉलोड है, जो खोखला है, खोखलापन है, वो कैसा है, कोन की तरीके से है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, सॉलिड है, सिलेंड्रिकल है। तो अब यहाँ पे इसका टोटल सरफेस फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस की बात कही जा रही है, क्या कही जा रही है, टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस क्या होगा, बात को समझना। ऊपर की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, वो सर्कुलर है, तो उसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो पूरा है वो क्या है, वो सिलेंड्रिकल है, तो वो 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। और जो अंदर का पोर्शन है वो क्या है, वो कोनिकल है, इसलिए कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जब पाई आर एल की बात करते हैं तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट है, इसकी जो स्लैंट हाइट है, अंदर से चाहे काउंट करें चाहे बाहर से देख लें, ऑब्जर्व कर लें, जो स्लैंट हाइट आएगी इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। स्लैंट हाइट कहाँ से आएगी, स्लैंट हाइट जो होगी उसमें वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो यहाँ से एच की वैल्यू दी हुई है 2.4 दी हुई है, और टोटल जो बना हुआ है ये यानी कि जो इस तरीके से जो ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर की जो डायमीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा कर देंगे तो 0.7 हो जाएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो स्लैंट हाइट आएगी 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, तो 7 का 49 हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा, 24 का 576 होता है, 5.76 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 6.25 आ जाएगा, 625 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट कैसी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। अब यहाँ से एक चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ से कैलकुलेट कैसे करें। पाई सब जगह है तो पाई हमने कॉमन कर लिया, ओके, और आर भी हर जगह है तो और आर हमने कॉमन कर लिया। अब बच कितना रहा है, यहाँ से आर बचा एंड प्लस यहाँ से बचा कितना, 2h बचा, ओके, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से L बचा है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना इजीली, ये यहाँ से 22/7 हो जाएगा। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ रही है 0.7 आ रही है, ये रख लिया। अंदर से भी 0.7 को हमने रख लिया। 2H जो H आ रही है 24 दूना 48 यानी 4.8 हो जाएगा, ठीक। एंड L कितना है, 2.5 है। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ से इससे इसको काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा, ठीक। अब अंदर कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3.2 और ये कितना है 4.8 है, ओके। अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना 2.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17। तो यहाँ कहने मतलब ये है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो आंसर होगा वो 17.6
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कुछ है नहीं बहुत स्पेशल, बस फिगर को हमें कंसंट्रेटली समझना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, फिगर को मैंने समझाया भी है किस तरीके से। अंदर से खोखला है, पूरा सॉलिड था, उसको हमने अंदर से हालोड कर दिया, खोखला कर दिया। और खोखला इस हिसाब से किया है, कई हिसाब से हम उसे खोखला कर सकते हैं। अंदर हम स्फेरिकल भी बना सकते हैं, हेमी स्फेरिकल भी बना सकते हैं, और अलग अलग शेप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कैसा होगा। यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक लकड़ी का, इस हिसाब से कि लकड़ी का एक ऐसा आर्टिकल है, मटेरियल बना हुआ है। इस लकड़ी का जो मटेरियल का जो फ्रंट जो हमको आँखों से दिख रहा है वो कैसा है, ये जो पूरा पूरा दिख रहा है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। यानी कि ये सिलिंड्रिकल पोर्स है। लेकिन इसको क्या किया गया, स्कूपिंग की गई है, इसके ऊपरी हिस्सों को काटा गया है। एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है। ये कैसे किए गए हैं, ये हेमीस्फेरिकल है। जो ऊपर के जो दो पार्ट, यानी कि ऊपर के और नीचे के जो दो पार्ट्स हैं, दोनों सिरों पे क्या किया गया, जो दोनों के बेस हैं, जो सिलेंडर का जो बेस है ऊपर का स्फेरिकल, यानी कि ये दोनों पार्ट जो सर्कुलर पार्ट हैं, इनको क्या किया गया है, हेमीस्फेरिकल कट किया गया, स्कूपिंग की गई। ये भी हेमीस्फेरिकल है, ये भी हेमीस्फेरिकल है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कर्व सरफेस में ये वाला, यानी कि इसको क्या किया, नीचे से काटा गया, थोड़ा सा खोखला किया गया, ठीक, थोड़ा सा खोखला किया गया इस हेमीस्फेरिकल में, इसको भी खोखला किया गया, तब इसका कर्व सरफेस क्या होगा। तो कहने मतलब ये है, इसका जो बेस है उसकी पूरी डायमीटर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो इसका बेस का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो कहने मतलब ये है कि जो इसकी रेडियस होगी वो रेडियस कितनी होगी, वो 3.5 होगी। कितनी होगी, रेडियस 3.5 होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग CS इसका निकालेंगे, कर्व सरफेस निकालेंगे, तो पहले पूरे का कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2πRh, ओके, एंड प्लस इसका इस वाले हेमीस्फेरिकल होगा, नीचे का जो अर्धगोला होगा उसका जो कर्व सरफेस होगा वो 2πr² होगा, ऊपर का जो होगा वो 2πr² होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 2πr² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2πr कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, h बचेगा, और यहाँ से एक तो 2 बनने एक बचेगा, और यहाँ से r बचेगा, ओके। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2π की वैल्यू 22/7 रख दें, और r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 है, एंड r जो दिया है वो कितना दिया है, 2r का मतलब होता है डायमीटर, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। तो 1 बचेगा, यहाँ से 22 हो जाएगा, और 10 7 17 हो जाएगा। तो यहाँ से 17 दूना 34 के 4, हासिल लगा 3, और 17 दूना 34, और 34 3 37। कहने मतलब ये है, यहाँ से 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चे एक इस तरीके से एक सॉलिड जो मटेरियल बनकर के तैयार हुआ है, एक ठोस आकृति है, और इस ठोस आकृति में क्या है कि नीचे का हेमीस्फेरिकल बना हुआ है, और ऊपर का कितना बना हुआ, वो कोनिकल बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सॉलिड फिगर बना हुआ है, इस सॉलिड फिगर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जो सॉलिड फिगर बना है, इसकी जो ऊपर वाले की जो हाइट है, जो कोनिकल शेप बना हुआ है, उस कोनिकल शेप की जो हाइट है, इसके बेस की जो रेडियस है उसके इक्वल है। अगर रेडियस r है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पे गिवन भी हमने इस तरीके से लिख दिया है कि इट इज़ गिवन दैट r = h = 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम के लिए टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो ऊपर का बन रहा है, वो जो ये बना हुआ है, ये कोन जो बना हुआ है, इस कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 πr²h, ओके, ये होता है।
और जो नीचे का हेमीस्फेरिकल बना हुआ जो स्फेयर होता है, ये जो पूरा टोटली अगर स्फेयर होता तो इसका जो वॉल्यूम बन करके तैयार होता वो कितना होता, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये इसका क्या होता, ये वॉल्यूम होता। लेकिन यहाँ पे आधा बना हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इतनी बात को बस समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में 3 है इसलिए इसको क्या करेंगे, 1/3 कॉमन करेंगे, पाई कॉमन करेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो आर स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, क्योंकि हमने 1/3 कॉमन किया है, 2 बचेगा और यहाँ से एक r बचेगा। ठीक, अब यहाँ से 1/3 और इस पाई की वैल्यू को 22/7 रख दें और r की वैल्यू 1 है इसलिए 1 ही रहेगा, अंदर h की वैल्यू भी 1 है 1 रहेगा और इस r की भी वैल्यू 1 है तो यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो 22/7 और ये 1/3 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 3। इस 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो पाई आएगा और पाई का मतलब कितना होता है, 22/7। ठीक, जो यहाँ से वॉल्यूम निकल करके आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन दी हुई है कि जो ऊपर का जो सरमाउंटेड ऑन जो शेप बना हुआ है, कोनिकल जो शेप है, वो नीचे के जो हेमीस्फेरिकल शेप है, उस हेमीस्फेरिकल जो शेप की जो बेस का जो रेडियस दी हुई है उसकी हाइट के इक्वल है और हाइट के इक्वल होने के साथ साथ उसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो 1 दी हुई है। तो कंडीशन ऐसी बन करके तैयार होगी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यानी जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। और यहाँ पे पाई का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो यहाँ पे यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो कहने मतलब है यहाँ पे जो आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि जो वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एंड डियर प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है, ये स्टैंड है। किसका स्टैंड है, पेन का। ठीक, ये पेन का स्टैंड है और उस पेन को स्टैंड को यहाँ पे इस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। जो पेन का स्टैंड कहने मतलब ये है, जो भी खोसने वाला स्टैंड जहाँ पे पेन लगाए जाएंगे उनका ये नीचे का हिस्सा क्या है, वो कोनिकल है। क्या है, कोनिकल है। ये इस तरीके से अब हमें क्या करना है, ये स्टैंड पेन को हमने हटा लिया है, इस तरीके से अलग से ये हमें स्टैंड दिख रहा है। ये यहाँ पे क्या है, अंदर हालो है, खोखलापन है जहाँ पे पेन घुस जाए। ये पेन है, ये पेन का अगर आप लोग इस मार्कर को देख रहे हैं तो मार्कर का जो नीचे वाला पोर्शन है कैसा है, वो कोनिकल है। तो यहाँ पे हमें इस जो स्टैंड बना हुआ है, इस स्टैंड का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जो भी इसका रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के साथ साथ हमको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फिगर को देख सकते हैं कि फिगर किस हिसाब से बना हुआ है। हमें पूरे स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा है, ये जो शेप बना है ये क्यूबाइड है। क्या है, ये क्यूबाइड है। लेकिन इस टोटली क्यूबाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इस 4 पॉइंट पे ये क्या है, हल्का सा खोखला है, खालीपन है। जो खालीपन है उसे हम क्या करेंगे, इस क्यूबाइड के वॉल्यूम में उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या करेगा, ये टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि जो इसका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा प्यारे बच्चों, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है। ठीक, क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें माइनस कर देंगे, कितने माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे कोन का वॉल्यूम। और कितने कोन बनना है, 1 2 3 4, यहाँ से देख सकते हैं यही जो बने हुए जो हमने बनाया है बगल में, यही इधर भी है। तो 1 2 4 हैं, तो 4 कोन हैं, तो 4 इंटू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो यहाँ पे क्यूबॉइड दिया है, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, वो 15 सेंटीमीटर दी है। जो इसकी यहाँ पे चौड़ाई दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी है। जो इसकी ऊंचाई दी है वो 3.5 दी है। लेकिन अब यहाँ पे जो इनको देखेंगे तो यहाँ से इसकी जो रेडियाई दी हुई है, जो यहाँ से इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 0.5, दैट मीन्स यानी आधी है, पूरी पूरी 1 सेंटीमीटर है तो क्या है, ये 0.5 दिया है। और जो इसकी ऊंचाई है यहाँ से लेकर के ये जो ऊंचाई है वो क्या है, 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी इसमें ओवरऑल में इन सारे चारों के बॉक्स को क्या करेंगे, जो खोखलापन है उससे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी है, 15 दी हुई है। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी हुई है। एच की वैल्यू कितनी दी है, 3.5 माइनस 4/3, और यहाँ से पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22/7, और यहाँ से जो आर है इसका दिया हुआ है वो 0.5 दिया है तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एच 1.4 दिया है। ठीक, ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कहने मतलब ये 35 हो जाएगा। 15 का 35 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का 35 से गुणा करेंगे तो 15 पछी 75, हाँ से लगा 7, और 15 ते 45, और 45 7 52, ये आ जाएगा। माइनस यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, इसको इससे काट दें तो यहाँ से 7 यानी 2 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 2। अब इसको 2 बार लिखेंगे तो एक यहाँ पे लिखा हुआ 0.5, तो समझने वाली बात ये है 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, केवल एक बचेगा 0.5। ठीक, ये बात समझने वाली है। अब यहाँ से ये बात समझने वाली है, 0.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 यानी 2 बचेगा। ठीक, और 2 बचेगा तो यानी 22 दूनी 44 हो जाएगा, नीचे 3, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ तक फिलहाल इतनी बात समझ सकते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ है वो कैलकुलेशन किस बेस पे किया है। तो सबसे पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, और 3 5 15। ठीक, माइनस का 44/3, घटा दे, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 5 के 5 हो जाएंगे, और यहाँ से 1/3 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 1531 को अगर हम यहाँ पे 3 से भाग करते हैं तो 3 5 15 तो चला ही जाएगा 5 बार। अब यहाँ से कितना बचेगा, यानी कि 3 एकम 3, और कितना आएगा, इसको फिलहाल भाग करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा। यहाँ से या तो एक चीज़ यहाँ से ये कर दें, यहाँ से जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया एक बार उसको फिर से पुनः देख लेते हैं कि जो हमने ऊपर कैलकुलेशन किया है 525 माइनस 44/3, इसको ज़रा एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊपर दशमलव की जो मिस्टेक्स हो रही थी यहाँ पे किया क्या गया है कि जो हमने यहाँ से 0.5 को हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया है, और यहाँ से जब से इसको काटेंगे तो यहाँ से वहाँ पे हमने गलती से 2 कर दिया था तो 2 नहीं आएगा, 7 दूनी 14 0.2 आएगा। ठीक, 0.2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक, ये कैंसिल हो गया। अब इसका हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौको 20 2 आ जाएगा। ठीक, और 22 दूनी 44, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.1, तो यहाँ से 4.4 आएगा बटे 3। 3 से जब इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 चौक 12, और 3 सते 21, ये हो जाएगा। ठीक, अब 525 में 1.47 घटाएंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टैंड आएगा जिसमें से पेन खोसे जाएंगे 4 ठोर, 4 पेन खोसेंगे तो खोसने के बाद जो भी जगह यानी जो खालीपन होगा उस पूरे जो स्टैंड बना हुआ है तो उसके बाद कितना वॉल्यूम वो कंटेन करेगा, तो वहाँ से इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और वहाँ पे जो भी गलतियाँ होंगी, ऐसा तो है नहीं कि गलतियाँ ना हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनमें जो कैलकुलेशन है उसमें वो एररलेस गलतियों से परे रहें। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियोज़ उन सारे वीडियोज़ की तरह नहीं है जो आप लोग देखने को मिलते होंगे यूट्यूब पर कि जिसमें पढ़ाई कम कॉमेडी ज़्यादा होती है, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं है, और आप लोग जो है देख भी सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं।
तो आप लोगों से यही एक आशा है, उम्मीद यही है कि आप लोग देखते रहें और शेयर करते रहें जितनी भी काम की चीज़ें हैं आप लोगों के, और आप लोगों के टच में जितने भी लोग हैं उनके काम की जितनी भी चीज़ें हैं वो लोग शेयर कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि ज़बरदस्ती है कि वीडियोज़ को लाइक ही करें। और अच्छा लगता है तो आदमी का वो एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो उसे लाइक कर देता है, जो कुछ भी उसके हिसाब से लगता है, और वीडियोज़ को शेयर भी कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ, क्योंकि अभी हमको इसमें क्वेश्चंस और हमें करने हैं, एक लेवल मेंटेन करना है कि जितने भी सारे क्वेश्चन, जिस मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।